यदि हम साइकिल के पहिए को 2 रस्सियों से लटकाते हैं और अपने हाथों से इसे तेजी से घुमाते हैं, इस दौरान अगर रस्सी का एक सिरा अचानक टूट जाए तो हम देखने पर हैरान होते हैं कि पहिया गिरने की बजाय दूसरी रस्सी पर लटकता रहता है और तेज गति से घूमता है, फिर धीरे धीरे उस रस्सी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह जायरोस्कोप का मौलिक सिद्धांत है। जायरोस्कोप आधुनिक विमानों, रॉकेटों और पनडुब्बियों के लिए एक अहम घटक है, क्योंकि विमानों के पास जमीन पर कार की तरह कोई दिशा संदर्भ वस्तु नहीं होती। जायरोस्कोप के बिना विमान और रॉकेट दिशाहीन होकर उड़ान भरते, अपने गंतव्य का अनुमान लगाने में असमर्थ होते। विमानों में जायरोस्कोप का सिद्धांत समझने के लिए हम पहिए की इस अनोखी घटना को फिर से देखें। गुरुत्वाकर्षण की वजह से पहिया सीधा नीचे न गिरने का कारण इसकी कोणीय गति का संरक्षण है। इसे आप घुमाव की जड़ता के रूप में समझ सकते हैं। जब कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर घूमती है तो बाहरी बलों की अनुपस्थिति में वह इस स्थिति को बनाए रखती है। इसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए भौतिक विज्ञानी यांत्रिक जायरोस्कोप का निर्माण कर पाए। यह प्रक्रिया एक यूनिवर्सल निलंबन फ्रेम में डिस्क फिट करने से शुरू होती है। जैसे ही डिस्क को तेज गति से घूमने दिया जाता है, यह अपनी दिशा नहीं बदलती। भले ही बाहरी सिस्टम में कोई बदलाव हो, इसका विरोधी जैमिंग रोटेशन जायरोस्कोप को नेविगेशन और अभिविन्यास के लिए एक उपयोगी उपकरण बनाता है। साथ ही जायरोस्कोप का व्यावहारिक उपयोग सिस्टम की घूर्णी गति को मापने में भी किया जाता है। पहिया प्रयोग में आप पाएंगे कि पहिया धीरे धीरे रस्सी के चारों ओर चक्र करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहिया का वजन एक निरंतर ऊर्ध्वाधर क्षण पैदा करता है। कोणीय गति में एक छोटा सा परिवर्तन पैदा करता है। इस परिवर्तन दिशा और मूल कोणीय गति के बीच कोई ऊर्ध्वाधर घटक नहीं है। अंत में कोणीय गति केवल दिशा को थोड़ा विक्षेपित करती है, इसलिए यह धीरे धीरे रस्सी के चारों ओर घूमती रहती है। इस घटना को पूर्ववर्ती घटना भी कहा जाता है। संक्षेप में, जब एक घूर्णनशील वस्तु एक इसे दिशा बदलने की कोशिश करने वाले बल के अधीन होती है, एक अंकुलीय विक्षेपित आंदोलन होता है। हम एक सरल जायरो संरचना का उपयोग करके इस आंदोलन के परिमाण को दृष्टांत में ला सकते हैं। जब केंद्रीय डिस्क तेजी से घूमती है, जब हम पूरे उपकरण को जी अक्ष के चारों ओर घुमाते हैं, पूर्ववर्ती घटना टॉर्क के कारण फ्रेम को हल्के से घुमाने, एक पैमाने पर मूल्य प्रदर्शित करने और प्रणाली की कोणीय गति को मापने देती है। अर्थात वस्तु की गति की दर। मैकेनिकल जायरोस्कोप का आविष्कार तेजी से व्यापक रूप से उपयोग किया गया था। इसने विमानों, रॉकेटों और मिसाइलों को दिशा और रवैये का ज्ञान प्रदान किया। उदाहरण के लिए, विमान में 3 प्रमुख उड़ान उपकरण होते हैं: रवैया संकेतक, दिशा संकेतक और मोड समन्वयक। ये सभी जायरोस्कोप पर निर्भर करते हैं। एक और उदाहरण रॉकेट का है, जिसमें कई जायरोस्कोप होते हैं जो क्रमशः आगे, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर और नीचे की कोणीय गति का पता लगाते हैं। सिस्टम नियमित रूप से जायरोस्कोप डेटा पढ़ते हुए गणना करता है कि ये कितने डिग्री घुमा है और किस दिशा में झुका है, जिससे ट्रैक को वास्तविक समय में समायोजित कर नोजल के दिशांतरण को नियंत्रित किया जाता है। हालांकि मैकेनिकल जायरोस्कोप का नुकसान है इसका बड़ा आकार और उच्च ऊर्जा खपत। हमारे द्वारा उपयोग किए गए मॉडल सरल है, जबकि वास्तविक रॉकेट और मिसाइल में लगे जायरोस्कोप अधिक बड़े और जटिल होते हैं और इसीलिए इन्हें अब धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। अब अधिक उन्नत और सटीक ऑप्टिकल जायरोस्कोप का उपयोग किया जाता है, जो अब मैकेनिकल घूर्णन पर निर्भर नहीं होते। इसका मूल सिद्धांत सान्याक प्रभाव का उपयोग करना है। आसान शब्दों में कहें तो कल्पना करें कि एक बंद अंगूठाकार मार्ग है। आप इसमें 2 प्रकाश किरणों को क्रमशः क्लॉकवाइज और विपरीत दिशा में भेजते हैं। यदि मार्ग स्थिर होता है तो दोनों किरणें एक चक्र पूरा करने में समान समय लेंगी। लेकिन अगर मार्ग घूर्णन कर रहा हो तो क्लॉकवाइज दिशा में जाने वाली किरण का पथ लंबा होगा और विपरीत दिशा में जाने वाली किरण का पथ छोटा होगा। इस प्रकार दोनों प्रकाश किरणों की गंतव्य पर पहुंचने के समय में अंतर होता है। यह पथ अंतर घूर्णन की कोणीय गति की अनुपात में होता है और इस समय अंतर के माध्यम से कोणीय गति की गणना की जा सकती है। और नेप्टिकल जायरोस्कोप उच्च सटीकता, बिना घर्षण और लंबे जीवन जैसी विशेषताओं के साथ आते हैं। अंततः जायरोस्कोप इस योग्य होते हैं कि वे रॉकेट, पनडुब्बी, मिसाइल और अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक यान को जीपीएस संकेत न होने की स्थिति में भी जायरोस्कोप ऑफ एक्सेलोमीटर की मदद से स्वायत्त और सटीक नेविगेशन प्रदान कर सकें। यदि आप भी तकनीकी और विज्ञान के बारे में अद्भुत वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल जस्ट साइंस लर्निंग को सब्सक्राइब करना न भूलें।